35वें दिन भारत यात्रा की शुरुआत हो रही है और सबसे शुरुआत से यात्रा जहां से शुरू हो रही है उसकी शुरुआत से मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं और पीछे तक मैं आपको लेकर के चलूंगा कि 35वें दिन माहौल क्या है। और आप देखिए शुरुआत में आपको दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश तिरंगे झंडे के साथ में इस यात्रा की अगुवाई करते हुए आपको नजर आएंगे। 35वां दिन है और जयराम रमेश जी और दिग्विजय सिंह दोनों अगुवाई कर रहे हैं तिरंगे झंडे के साथ में और यहाँ से इस यात्रा की शुरुआत होती है और लगातार जो है वो यात्रा किस तरह से आगे बढ़ती है ये आपको तस्वीरों के जरिए आप समझिए। प्रेस की गाड़ी है ये, जो स्थानीय प्रेस लगातार राहुल गांधी के ऊपर यहाँ पर लोगों को दिखाती हुई चल रही है। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जो स्थानीय कलाकार हैं उनको आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर नीम के पत्तों के साथ में घर से ये जो स्थानीय यहाँ पर देखिए तो ये देखिए स्थानीय कलाकार हैं और इन स्थानीय कलाकार दूसरी एक्टिविटी और है स्थानीय कलाकारों की। मैं एक बार जब चाहूँगा कि पहले वाले जो स्थानीय कलाकार है उसको थोड़ा दोबारा दिखाया जाए। तो स्थानीय कलाकारों को एक से आप देखिए यहाँ रोके ये दोबारा से एक बार जरा देखिए क्योंकि ये अलग है। यहाँ से आप पहली बार इस तरह से आप देख रहे होंगे स्थानीय कलाकारों को और देखिए तलवार कक्षा लेकर के द्वारपाल होते हैं। द्वारपाल देखिए और इसीलिए मैं कह रहा था कि इनको जो है वो दिखाना जरूरी है। स्थानीय कलाकारों को आप देख रहे हैं लेकिन नीम के पत्तों से इन्होंने अपना मुकुट बनाया है। स्थानीय कलाकार हैं और ये राहुल भारत यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। और जिस तरह से कठपुतलियाँ ये आप देख रहे थे ये लगातार जो है वो आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद में राहुल गांधी का जो काफिला है वो थोड़ा इससे पीछे रहता है। तो राहुल गांधी का जो काफिला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए स्थानीय लोग यहाँ पर क्योंकि आबादी जो है वो कर्नाटक में जिधर से ये यात्रा गुजर रही इंटीरियर एरिया है यहाँ पर आबादी कम है लेकिन स्थानीय लोग जो है वो अपने घरों से निकल करके यू आर लोकल पीपल हेयर तो लोकल पीपल हैं फॉर राहुल गांधी यू केम हेयर Canada. For Rahul Gandhi you came here. Canada you told. Okay, Canada. In Canada you told about Rahul Gandhi. I am not. Okay. So देखिए देखने के लिए आए हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम बैरियर एक है लेकिन आप तस्वीरों के जरिए देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। और राहुल गांधी जी जहाँ पर चल रहे हैं वो भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और बगैर कट किए हुए इस पूरी वीडियो को आप देखिए ताकि आप समझ पाएँ कि 35वें दिन किस तरह का माहौल है और ये यात्रा किस तरह से चल रही है। ये दिखाइए इधर जरा आप उधर भी आप देखेंगे तो उधर भी स्थानीय लोग हैं। सुबह सुबह का वक्त है, जितने भी स्थानीय लोग यहाँ पर हैं वो आपको इस यात्रा में दिखेंगे। और इधर अगर आप देखेंगे तो इधर भी आपको स्थानीय लोग जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो ये तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब राहुल गांधी जी का जो काफिला है वो अब आपको दिखाई देगा। उनकी सिक्योरिटी हमें नज़र आ रही है और अब राहुल गांधी का जो काफिला है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये देखिए स्थानीय लोग हैं बहुत सारे और ये स्थानीय लोग यहाँ पर राहुल गांधी जी को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो तस्वीरें जो है वो आप देखिए और राहुल गांधी जी को आप दिखाने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ से राहुल गांधी की सिक्योरिटी की जो है वो शुरुआत होती है क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से एक बड़ा चैलेंजिंग जो है वो रहता है। और इसीलिए जो है अब राहुल गांधी को तस्वीरों में आप देखिए। राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों के अंदर। 35वें दिन की जो है यात्रा की शुरुआत हो रही है और राहुल गांधी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने एक बार हाथ हिलाया है और सिद्धरमैया उनके साथ में चल रहे हैं और तमाम स्थानीय नेता राहुल गांधी जी के साथ में हैं। तो तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं। प्रियंक खड़गे उनके साथ में चल रहे हैं, जीबी माथुर हैं, कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला हैं और तमाम नेता
वरिष्ठ नेता, जनरल सेक्रेटरी, वो आपको इस यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो 35वें दिन किस तरह से माहौल है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 35वें दिन किस तरह से लोग उमड़ रहे हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो तस्वीरें हैं ये आप तक सीधे लाइव बगैर काटे हुए आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए तमाम भारतीय यात्रियों का जो जत्था है वो आपको दिखाई दे रहा है। भारतीय यात्रियों का जो जत्था है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो 35वें दिन की ये यात्रा और 900 किलोमीटर के करीब 900 किलोमीटर के करीब आज ये यात्रा हो जाएगी। कल 867 किलोमीटर 867 किलोमीटर जो है वो पूरा हो गया था और अभी 900 किलोमीटर आपको ये यात्रा दिखाई देगी। तो कन्हैया कुमार को तस्वीरों में आप देखिए, कन्हैया कुमार हैं, श्रीनिवास बेवी हैं, कृष्णा लुरू हैं, वो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है वो तमाम कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये आप तस्वीरें देखिए। और देखिए स्थानीय जो लोग हैं वो बच्चों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर के वो यहाँ पर यात्रा के अंदर चल रहे हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुबह सुबह पहली तस्वीर है ये। अभी अभी यात्रा की शुरुआत हुई है और यात्रा के शुरुआत के साथ में जो है आपको जत्था दिखा है। पहला जो है वो जत्था रहता है वो तिरंगा झंडे के साथ में अगुवाई करते हैं, जिसमें आपने देखा कि दिग्विजय सिंह थे, जिसमें जयराम रमेश थे। उसके बाद में झांकियों का एक जत्था रहता है जिसमें झांकियाँ रहती हैं स्थानीय लोगों के लिए, आकर्षण के लिए। और फिर उसके बाद में सिक्योरिटी और फिर राहुल गांधी और फिर उसके बाद में जो भारत यात्री वो चलते हैं। फिर एक ये काफिला होता है गाड़ियों का और उसके बाद में जो और लोग फिर जो बच जाते हैं वो लोग भी फिर धीरे 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 इस यात्रा के साथ चलते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये यात्रा जो है वो आगे बढ़ रही है। बहरहाल मैं कुछ कोशिश करूँगा कुछ लोगों से यहाँ पर थोड़ा बातचीत की जाए और किस तरह से जो है वो लोग इस यात्रा में अपने आप को जोड़ करके देख रहे हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एक बुजुर्ग है हमारे साथ में। तो आप यात्रा में हैं? इधर है, यात्रा में है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सैयद साहब है। हाँ, तो किधर से आप लोग चल रहे हैं? हमें यज्ञरा गेट हमारा चलकर कॉन्फ्रेंस से आए ना राहुल गांधी कल। हाँ। उधर से हम पाद यात्रा में है। अच्छा, तो इधर कर्नाटक में कैसा लोगों का रिस्पॉन्स है, कैसे देख रहे हैं लोग यात्रा को? थोड़ा देखो कर्नाटक में ये तो अब हुकूमत था, वो हुकूमत तो वो कांग्रेस पार्टी का एमएलए बीजेपी को जाके सरकार बना दिया। वो सरकार बनाने के बाद इधर वो हर मामले में मजहबी मामला लेकर, जातीय मामला लेकर लोगों में गड़बड़ागी करने का मसला रोज रोज ज्यादा कर रहा है बीजेपी का हुकूमत। तो उसके साथ साथ संघ परिवार के लोग, तब तो संघ परिवार के लोग मुस्लिमों से भी मिल रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, मदरसों में जा रहे हैं। नहीं, अभी तो हो वो रिजर्वेशन के बारे में हो, मस्जिद को जाने का भी हो, वो थोड़ा थोड़ा वोटर्स का माइंड डिवाइड करके अभी हमें भी माइनॉरिटी को, हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर के एक संविधान को मानने के लोग हैं, हर मस्जिद को मानने के लोग हैं कर को वो बाहर दिखावट के लिए ऐसा ही काम करेगा। मगर अंदर का एजेंडा क्या है, वो हिंदुस्तान के अंदर वो मजहब के नाम पर लोगों को डिवाइड करके अपने आइडिया को हुकूमत के अंदर लाने का उनका अंदर का मकसद है। ठीक है, एक मिनट जरा पूछिए इनसे कहाँ से हैं ये लोग और क्यों चल रहे हैं यात्रा में? एक मिनट रुकिए, इनसे पूछिए। पूछिए कहाँ से है, क्यों चल रहे हैं? ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಾರೆ। ಹೌದಾ? हाँ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, हाँ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ थोड़ा तेज बोलने के लिए बोलिए। ಮಹಿಳೆ हाँ ನಗರಂಗೆರೆಯಿಂದ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದವರು ನಾವು ಏನಾರ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದನೇ क्या कह रहे हैं बताइए? ये तो नगरमगेरा विलेज से दे आर कमिंग फ्रॉम नगरमगेरा विलेज 4 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेस। ये आर महिला संघ। देखिए एक महिला को माइक थोड़ी देर के लिए दिया तो उनके चेहरे पर खुशी आप देखिए, चेहरे पर खुशी आता। है। महिला, हाँ ओके ओके। हाँ, अब वो क्या बोले, हमें महिला स्वसहाय संघ वाले हैं, वो तो सियासत का लेडी नहीं, वो बोलेगी महिला संघ स्वसहाय का मेंबर है। हमें तो हमें आप खुद ही से हमें पर्सनल इंटरेस्ट के मुताबिक आपको पादयात्रा में शामिल है करके बोली वो औरत। तो ये सुबह सुबह की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई और किस तरह से माहौल है, लोग कैसे जुट रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा खंगालने की कोशिश की है। जिस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ रही है लगातार, मौसम की मार थी, आज कुछ मौसम जो है थोड़ा खुला खुला दिख रहा है। 3 दिनों तक जो है बारिश की और बड़ा जो है कि परेशानी वाला जो है वो मौसम रहा। अभी थोड़ा मौसम आज खुला खुला दिख रहा है, लेकिन ये यात्रा 3 दिनों तक भी इसी तरह से जो है वो ऊर्जा के साथ में चलती हुई दिखाई दे रही थी।
और आज 35वें दिन भी जो है वो फिर से दोबारा ऊर्जा के साथ में ही दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से कर्नाटक के अंदर बीजेपी शासित राज्य में जो भीड़ आ रही है, रात को शाम के समय पर और ज़्यादा जो है वो सैलाब होता है, दिन के समय पर सुबह सुबह जो है वो उतना लोग फिर भी नहीं होते कि ईमानदारी से अगर आप आपको बात बताएं तो लगातार जो लोग उमड़ रहे हैं, क्या वाकई बीजेपी के ऊपर इस यात्रा का प्रेशर पड़ेगा जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो बहरहाल यात्रा की जो कवरेज है वो आपको कैसी लग रही है, यात्रा जो हम दिखा रहे हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए और सबसे पहले ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पर यात्रा की कवरेज पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और उसके बाद में जो घंटी होगी उस घंटी को जरूर दबाएं। इस वीडियो खूब शेयर करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर